जनवरी के दिन भगवान कृष्ण के नाम से एजुकेशन का एक पौधा लगाने का काम किया और उस पौधे की जिस प्रकार से हम हर साल इसका जन्मदिन मनाने का काम करते हैं और इसका बढ़ता भी है, क्योंकि इस यदुवंशी नाम का पौधा लगाने के बाद में जिस प्रकार की पूरे इलाके में तरक्की की और मेरे को भी जिस प्रकार का आशीर्वाद मिला, क्योंकि मेरे को भी जिस नज़र से लोग देखते थे वो नज़रिया लोगों की बदली और लोगों ने मेरे को प्यार देना जब चालू किया तो मैं अपने आप में भी महसूस करता हूँ कि ये वास्तव में यदुवंशी बनाने के बाद में जिस इलाके को काला पानी करते थे, बैकवर्ड करते थे और उनकी सोच थी कि मेरा बच्चा चपरासी लगे, कहीं जाकर के मिलिट्री में सिपाही की नौकरी करने का काम करे। लेकिन जब से आपकी यदुवंशी आई और 2 साल के अरसे के बाद में 95 में आई और 98 में पहली बार 4 बच्चे नीट में निकालने का काम किया, जहां हमारे इलाके में कहते थे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने। 4 बच्चे ऐसे परिवारों से निकले जिनकी वजह से बड़ी चर्चाएं चली। लोगों ने कहा कि बहादुर सिंह कहीं न कहीं शराब का ठेकेदार है और कहीं न कहीं सेटिंग कर करके ये 4 बच्चे निकालने का काम किया, बल्कि ये बच्चे ऐसे परिवारों से निकल नहीं सकते। लेकिन हमने लोगों की सुनी, लेकिन हमारे बच्चों में जिस प्रकार की सद्बुद्धि आई और बच्चों में एक कंपटीशन की भावना आई, मात्र 11 महीना चर्चा चली, 12वां महीना जब रिजल्ट आया तो फिर आपके बीच में 13 बच्चे फिर नीट में निकालने का काम इस भगवान कृष्ण के नाम में यदुवंशी महेंद्र में निकले। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वास्तव में हमारे बच्चों में काबिलियत है और काबिलियत की वजह से इनको संभालने वाली यदुवंशी ने इनको डॉक्टर बनाने का काम किया है। तो इसको लेकर के हमने बल्कि पहली तो मामूली तौर पर मनाने का काम करते थे, लेकिन उसके बाद में हमने भी ज़बरदस्त इस दिन को मनाने का काम किया। और आज जिस प्रकार से हर प्रोग्राम में आपने तो पता है कई बार हर प्रकार के लोग भी आते हैं, चाहे राजनीतिक तौर पे कोई भी किसी भी दल से हो, लेकिन हम इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाने का भी काम करते हैं, अधिकारियों को बनाने का काम करते हैं और वो आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो आज आपने एक सवाल किया कि आज आपके बीच में 32वां जन्मदिन मनाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह आए। राव इंद्रजीत सिंह कोई नया काम नहीं किया और मैंने भी कोई ऐसी राव इंद्रजीत सिंह को ये पहला प्रोग्राम में मैं राव इंद्रजीत सिंह को नहीं लाया। इस प्रोग्राम में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आया, ओम प्रकाश चौटाला भी आया, इसमें हमारी बहन आशा हुड्डा भी आई, दीपेंद्र भी आया, काफ़ी लोग जो चर्चित हैं। माननीय ओम प्रकाश चौटाला तो कई बार इस प्रोग्राम में आने का काम किया और अब की बार जो 32वां जन्मदिन था, मैं तो राव इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद करूंगा। आगे मैं पहले लोग कहते थे राव इंद्रजीत सिंह टाइम नहीं देते, मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा। मेरे को बल्कि टाइम देने की बजाय 1 मिनट में मैंने कहा ऐसा प्रोग्राम है, बोला आप अपना कार्ड दे देना, मैं उसको देख करके आपको टाइम देने का काम करूँगा। 1 मिनट में मैं बिगड़ गई। मैंने उनके पीए से बात करी कि राव साहब से आप पूछने का काम करें वो क्या मेरे को टाइम दे सकते हैं, और उस पीए ने 1 मिनट में पूछी। और आज अड़ करके कह सकता हूँ कि मेरे को काफ़ी नेताओं के पास में मैं रहा हूँ, मेरे को इससे बड़ी आदमी नहीं दिखाई दिया। तो आज राव साहब आए, जिस प्रकार का आज से 38 साल पहले राव वीरेंद्र सिंह जी आए थे, जब भी मेरे को यहीं वही आशीर्वाद दे करके गए थे। और उन्होंने भी एक बात कही थी, कोई हरियाणा में भी काम कर रहा तो पहला काम तो हमने किया था राव तुलाराम की स्टेचू लगाने का, और उसी टाइम हमने बाबा अम्बेडकर की मूर्ति भी बनवाई थी। और उसी के बाद में राव वीरेंद्र सिंह के आशीर्वाद से जब हमें उन्होंने आदेश दिया तो हमने आपकी यादव धर्मशाला भी गठित करने का काम किया, आपके यदुवंशी स्कूल बनाने का भी काम किया। यदुवंशी स्कूल में राव अजीत सिंह भी कई बार आए, राव साहब भी आए। तो ये आज राव इंद्रजीत सिंह जी तो आशीर्वाद दे करके गए। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो अपने आप में सोचता था कि भाई 72 का हो लिया, लेकिन अगर उनके जोश खरोश को देख करके और लोगों की भावना को देख करके अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो राजनीति में फिर कोई काम करना पड़ेगा, तो फिर दोबारा काम करने वाली देखा जा रहा है कि माता लोडी जो है उनका 100वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। माता लोडी देवी का जन्मदिन हमने कल 13 तारीख को 100 साल की होनी चाहिए, और हमने बल्कि मेरी माँ का जन्मदिन तो अब की बार बड़ी, मैं एक बात कहूँगा कि पहली बात तो मेरे गांव का मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मैंने एक इच्छा जताई कि मेरी माँ 100 साल की होगी।
और हम इस माँ का जन्मदिन तौल के साथ करना चाहते हैं। जो राजस्थान की परंपरा पहले काज में होती थी, वो मैंने कहा मेरी माँ का जन्मदिन हम तौल के साथ में करना चाहेंगे। तो मेरे को कुछ आदमी ने ये कहा कि तौल लाडू खराब हो जाते हैं। मैंने कहा लाडू अब की बार ऐसे बनवाएंगे 3 महीना भी धरे रहेंगे तो भी खराब नहीं होंगे। तो गांव के लोगों ने इजाजत दी और मेरे से तौल ले करके मैंने गोंद का लाडू देसी घी में ला करके बनवाने का काम किया। मैं कहा 3 महीना रख देना, अगर खराब हो जाए तो। फिर मेरी माँ के पास में गया, उसने एक इच्छा और जताई, बोली भाई मेरा जन्मदिन तो मना, तो मेरा पीर में मनाए, मैं जहाँ जन्मी थी। फिर वहाँ के मेरे मामा नाना भाइयों से इजाज़त ली, थोड़ा सा उन्होंने दिखाया तो शुरू का हम छोरी का खा नहीं सकते। मैंने कहा मेरी माँ की इच्छा से 100 साल की है, तो उन्होंने भी इजाज़त दी। उनको भी हमने 1500 आदमी को 1500 किलो लाडू उनको देने का काम किया। 3500 आदमी हमारे गांव में थे, 35 क्विंटल 3500 लाडू 1-1 किलो का यहाँ भी देने का काम किया। तो मेरी माँ का जन्मदिन हमने बड़े खुशी से मनाने का काम किया। चाहे बुहाना अपने बाजार की बात और चाहे मेदड़ शहर की बात, खुशी के साथ में हमने अपनी माँ का जन्मदिन मनाया। देखा जा रहा है कि आज राव इंद्रजीत सिंह आपको साथी के रूप में आशीर्वाद देके गया, क्या मानते हैं आप? देखो वैसे तो मेरा इस परिवार से पहले से रिश्ता है, मैंने कोई रिश्ता तोड़ा नहीं। लेकिन ये ठीक है कि राजनीतिक में मैं भी अगर किसी दूसरे दल में चला गया तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी तो कांग्रेस में थे, आजकल बीजेपी में। और वैसे सामाजिक तौर पर मेरा इनसे पुराना रिश्ता है, वैसे इनसे रिश्ता निभाना मैं समझता हूँ। और ये आशीर्वाद देते हैं क्योंकि ये बड़े परिवार के, हम एक छोटे से परिवार से पैदा हुए, आज से हम कुछ भी हो, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को आशीर्वाद राव इंद्र ने दिया था। और आज राव इंद्रजीत सिंह भी थपथपा करके और आशीर्वाद दे करके गए, तो मैं उनका आशीर्वाद को स्वीकार करूँगा। जैसे वो कहेंगे, मेरे को ये कहेंगे कि आपको ये करना है वो करूँगा। वैसे मैंने कई बार किया भी। मैं आज खुल करके बताना चाहता हूँ, मेरे को टिकट एक बार भंजगढ़ से मिली और मैंने राव धान सिंह से वादा कर लिया था कि मैं चुनाव, आप मेरे को टिकट दी गई तो मैं आपके मुकाबले में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे को त्रिपुरा साहब ने टिकट दी, मैंने मना कर दिया, मेरा चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसी प्रकार से राव अभय सिंह जी आज मंत्री भी रहे, MLA भी रहे, मेरे को कांग्रेस ने वहाँ से भी टिकट दे दी थी। मैंने फिर जवाब दे दिया था कि मैं चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए चुनाव लड़ता हूँ। तो मेरी एक इच्छा रहती है कि किसी को हरा करके नहीं, जीतने के लिए चुनाव लड़ूं। तो कहीं ना कहीं जो